कर 3 सूत्र करना जरूरी है, क्यों? यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिव को गुरु मानकर 3 सूत्र करना जरूरी है, क्यों? आप सभी हमको आप लोग विषय सुन लिए कि शिव के गुरु मानकर 3 सूत्र करना क्यों जरूरी है। देखिए, हम लोग अपने बच्चा को या हम सब लोग सभी कोई अपने अपने गांव में, हर गांव में विद्यालय है और वहाँ अपने बच्चा को एडमिशन जब होता है तो क्या एडमिशन जब उसको नाम लिखा जाता है तो क्या उसको स्कूल जाना जरूरी है, या गुरु के जो बताया हुआ काम है जो उसको बताता है लिखने के लिए, क्या ये जरूरी है? तो उसमें जब जैसे बच्चा हम लोग देखते हैं कि बच्चा को जब स्कूल में नाम एडमिशन होता है और उसी दिन से उस बच्चा को जरूरी होता है, पड़ जाता है कि प्रतिदिन इस बच्चा स्कूल पर जाए और गुरु के बताए हुए अनुसार वो पढ़ाई करे और वही बच्चा आगे जाकर सक्सेस करता है। और जो बच्चा अगर नहीं जाता है उसको तो हम आप जानबे करते हैं कि क्या होता है इसे। उसी प्रकार हम आप शिव के गुरु मानकर और 3 सूत्र करना जरूरी है। दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना हमारा आपका ये अति जरूरी है। और हम आप अगर नहीं करते हैं ये 3 सूत्र तो हमको आपको शिव दल जाने से हम आप छूट जाते हैं। और आज हमको आपको अगर जो 3 सूत्र कर रहे हैं वो देखिए, वो जरूर सप्ताह में एक दिन सप्ताह अपने गांव में चर्चा करेंगे और अगर समय निकल जाएगा तो फिर अगल बगल भी जाएंगे। और जो अगर 3 सूत्र नहीं करता है वो सप्ताह पर नहीं बैठेगा, अपने गांव में चर्चा में नहीं बैठेगा वो और अगलो बगल नहीं जाएगा। आओ देखिए, उस आदमी के पास संकट भी आता है, परेशानी भी होता है, तो उसको दया नहीं होता है क्योंकि 3 सूत्र नहीं कर रहा है। और 3 सूत्र जो व्यक्ति करता है ईमानदारी से, वो हमको बीच दीदी कहे हैं कि मैं उनको रास्ते के कांटा चुन लूंगा और छाया हो के धूप में मैं छाया करूंगा। तो आप देखिए, उनको बताए हुए ईमानदारी में जो चलने लगते हैं उसको शारीरिक दुख हो या उसमें कुछ मानसिक दुख हो या घर के परेशानी भी हो या कष्ट भी हो, बड़ बीमारी हो, वो जैसे ही 3 सूत्र करता है या धीरे धीरे उनको खत्म होने लगता है। और जो नहीं करता है उसको नहीं होता है। तब उसको मन में लगता है, जो करवे नहीं करता है
उनको मन में क्या लगता है कि तो शिव है, ये नहीं है, शिव गुरु नहीं है, हम तो मान के देखे थे, ये तो फालतू है। देखिए, और जो कर रहा है और उसको जब फायदा होने लगा तो वो कह रहा है कि सचमुच में गुरु है, दया करते हैं। हमको महादेव से ही चीज को दया मांगे थे तो हमको ठीक हो गया, महादेव से ही चीज को सोचे थे तो हमको पूर्ति हो गया। और वो अपने अनुभूति के आके अपने भाई बहन के सामने अपने साप्ताहिक में या शिव गुरु चर्चा में जाके बताते भी हैं। और कौन नहीं बताते हैं कि जिनको 3 सूत्र करबे नहीं करते हैं वो तो बताइए नहीं करते हैं। तो हमको आपको 3 सूत्र करना ये अति जरूरत है। हम आप बताइए, जैसे जैसे अगर हम दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं, नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, हमको आपको मन धीरे धीरे शिव की ओर हमको आपको जाने लगता है। और जब जाने लगता है तो हमको शिव भी अच्छा लगने लगता है। भाई अभी कमेश्वर भैया बात किए ने कि महादेव 3 सूत्र से हो जाएंगे, 3 सूत्र करेंगे तो हो जाएंगे, महादेव अपन हो जाएंगे। बताइए, आप यहाँ विशेष करके बात है महादेव की, जब हम अपन गुरु बना लेंगे। अच्छा ये बताइए, ये महादेव के हम लोग देहात के आदमी हैं। समय जब आता है ने तो हम लोग के एगो सूखल साग सामने आता है। हम लोग देखते हैं कि सूखल साग आजकल सुखा के रखता है लोग, और जब सब्जी नहीं रहता है ना देहात में तो उसी को बना के एक दिन काम निकाल लेता है। और जब बरसात आता है ने तो घर लिपने के लिए एगो मट्टी रख लेता है, वो काम नहीं आ जाता है, मट्टी भी काम नहीं। कि एक दिन अगर बरसात लग जाएगा, घर लिपना होगा, पोतना होगा तो कैसे करेंगे, मट्टी रख लेते हैं। देखिए, समय ऐसा आता है कि कोई आदमी जहर खा लिया है तो एक दिन उसको लैट्रिन काम पर आ जाता है कि उसको घोर के पिलाइए, जिसको जान बचाइए, लैट्रिन काम पर आता है। एगो धान मकई करते हैं ने तो वो खाने के लिए काम नहीं आ जाता है। मकई धान जितना ये सब छोटा छोटा फसल करते हैं वो काम नहीं आ सकता है। तो बताइए, जो हमको बनाया है, जो हमको सजीवन को बनाया है, जो हमको सांस में धड़क रहा है, क्या वो अपन नहीं है? क्या वो मदद नहीं करेंगे? जो हमारा सांस ने जो है, हमारा सांस ने धान चावल है, रुपया पैसा धन दौलत है नहीं है, माकिर उस नहीं पति है, नहीं पत्नी है, नहीं बाल बच्चा है, कोई मेरा सांस पर नहीं है। माकिर उस भगवान, उस गुरु ने हमको आपको सांस पर है। बताइए, के अपना है? तो हमको आपको उसी भगवान और उसी गुरु, आज हमको आपको 3 सूत्र जब कर रहे हैं तो हमको आपको अपना लगने लगते हैं। इसलिए हमको आपको एकदम 3 सूत्र हमको आपको जरूर करना है, अपने गांव घर में जरूर सप्ताही चर्चा करना है। आज हम आप सुने होंगे रामेश्वर भैया के आज शरीर में कल 7 बजे वो शरीर भी छोड़ दिए हैं। और रामेश्वर भैया के आप लोग जानते थे ने, जो साहब का संग रहते थे, जो उनको दाढ़ी थे, तो वही भैया शरीर कल छोड़ दिए। तो हमको आपको आप देखिए, आज तो बहुत दुख की बात है कि एक हमारा गुरु भाई जो शिव शिष्यता को काम बढ़ाने वाला, काम करने वाला,
जो साहब का साथ प्रतिपल चलने वाला व्यक्ति शिवलिंग हो गए, इस बात के भाई तो दुख है, क्योंकि मेरा है शरीर पर तो भाई देखने को मिलता है, और जो शरीर पर नहीं रहता है उसको हम आप तो सोचते हैं कि शरीर पर नहीं है, तो थोड़ा दूसरे लगता है, मगर फिर भी उस साहब दीदी के संगे या महादेव के संगे रहेंगे। तो इसलिए हम आप शिव गुरु चर्चा में भगवान मेरा है, सबका है। आज हमको आपको गुरु मानने का जरूरत है। आज हम आप दुख से कष्ट से परेशानी हैं। आज हम आप किसी कोई पत्नी से परेशान, कोई पति से परेशान, कोई माई से परेशान, कोई बाप से परेशान, कोई बेटा बेटी से परेशान। आज हमारा आपका दुखे दुख है। आज दुख से निकलने के लिए हमको आपको साहब श्री हरिद्रानंदन और लीलामानंद दीदी हमको रास्ता दिए हैं 3 सूत्र। इस दुख से निकलिए और इस सागर को पार करिए। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मनुष्य जीवन मिलल है। इसका बाद अगर हमको आपको मनुष्य जीवन इसीलिए मिलता है कि इस दुख से निकल जाना और उस परमात्मा को पा लेना, जीवन और मृत्यु से छुटकारा पा जाना, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा जाना। इसलिए जीवन मिलता है तो हम आप एक बार कोशिश करिए, फिर नहीं। अभी जिसको जिस चलते बझल है कि हमारे बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, क्या ये आपको पता है इस जन्म से पहले कहाँ था से वो? फिर मरेंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे तो फिर मिलेंगे से पता है? नहीं पता है। मगर आपका यहाँ भी भगवान है और यहाँ से आप सही काम के करके जाइएगा तो वहाँ भी भगवान रहेगा, आपका वहाँ भी गुरु मिलेगा। इसलिए हम आप 3 सूत्र कर लीजिए। जीवन बहुत अनमोल है, बहुत एक बार मिलल है, फिर मिलना नहीं है। कितना दिन भी रास्ता भटक जाएगा कोई पता नहीं। बताइए न कमेश्वर भैया कि अगर सही रास्ता कोई बताया तब इस गांव तक आए हैं, अगर थोड़ा सा इधर उधर होता तो गड़बड़ा गया। उसी प्रकार एक बार के चूक कितना जुग जुगांतर तक इस आत्मा भटकेगा। देख लीजिए 84 लाख जोनी कितना है, कितना कष्ट है। अगर कुत्ता घर जन्म हो जाएगा तो, सुअर घर होगा तो, एगो नाली के कीड़ा हो जाएगा तो, देख रहे हैं ना कितना कष्ट है। और बहुत सा जीव जंतु है। इसलिए इस जीवन को ईश्वर के तरफ लेने के काम करिए। इस जीवन को परमात्मा से जहां से आया है उसी जगह ले जाइए। कब से आके यहाँ भटक रहा है इस आत्मा में, कितनी दुख झेल रहा है। बताइए, मनुष्य जीवन हम आप हैं। हमको घर बढ़िया जमीन, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बैंक बैलेंस, बढ़िया धंधा पानी, फिर भी इतना दुख। बताइए कौन आदमी कहेगा कि हम दुख हमारा पास नहीं है? कोई कैसनो आदमी, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, कोई कहेगा कि हमको सुख है? देखिएगा तो कहेगा कि दुखे है। तो इस दुख से निकलिए। दुख का सागर है। यहाँ जो आता है दुखे होता है इसका, ये दुख का ये सागर है। तो हम आप यहाँ से निकलिए। इसलिए हम आप इसी जीवन में ईश्वर के काम कर लीजिए और इस जीवन के काम कर लीजिए कि वहाँ भी जगह मिल जाए। हमको आपको जरूरत है। इस मनुष्य तन के बेगारी मत जाइए। ठीक है, इतने कहा कि हम सभी भाई